बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। स्टूडेंट यही रिक्वेस्ट कि 100% जो है आप 5 वक्त की नमाज अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, तर्जमा पढ़ें और जो आपको जो इल्म हासिल होता है उस इल्म को अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल के तौर पर हिस्सा बनाएं। क्योंकि इल्म जो है वो अगर क्या हम ये पढ़ते हैं कि क्या इल्म वाले और बे इल्म जो है जिनके पास इल्म नहीं है क्या वो बराबर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो है इल्म हासिल करें और सबसे बेहतर इल्म जो है वो कुरान का ही इल्म है। सबसे बेहतर इल्म कुरान का इल्म है। कोई बात अगर समझ नहीं आती तो उसके लिए जो उसके जो एक्सपर्ट हैं, आलिम मुफ्ती साहब जो हैं वो अवेलेबल हैं, उनसे आप जो है मसला हल कर सकते हैं। तो अब इल्म जो है उसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, अगर देखें अगर ये कंप्यूटर का लेक्चर है तो कंप्यूटर के एक्सपर्ट लेक्चर्स जो हैं, जो टीचर्स वो रिक्वायर हैं। अगर हम छोटे हैं तो हमारे लिए हमारे जो बड़े हैं, माँ बाप जो हैं, उस्ताद जो हैं वो ज़रूरी हैं, उसके बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती। तो अब जो दुनिया के कामों के लिए भी हमें एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, तो अब ये दुनिया जो वैसी एक इम्तिहान है, तो इसके लिए जो दीन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ ताल्लुक़ हमारा होना चाहिए। और आपको ये पता है कि जो इंसान जो है अपने जो माहौल से, दोस्तों से पहचाना जाता है। तो जिस तरह के हमारे दोस्त होते हैं, तो अगर हमें डिटेक्ट करना है कि मेरी तबीयत कैसी है, तो मेरे अगर दोस्तों को डिटेक्ट कर लिया जाएगा कि मेरा उठना बैठना किसके साथ है, तो मेरी भी तबीयत का अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब जो है ये जो दीन के जो आलिम हैं, अगर आप इनके साथ अटैच हो जाते हैं तो फिर देखें तो सही कितना फ़ायदा होगा कि वो जो आलिम हैं तो आपकी पहचान भी उनके साथ। तो इसलिए जो है कहते हैं कि जो इल्म के तहत चले, जो तरफ चलता है तो जन्नत का रास्ता आसान होता है ना। यही बातें हम करते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्ते की तरफ चलाता है। तो जन्नत की तरफ रास्ते चलने के लिए ये दीन का जो इल्म है वही ज़रूरी है। इल्म हासिल करें, नहीं तो आलमों के साथ रहें, आलमों के साथ वक्त गुजारें उनके साथ, ठीक है। तो इसे होना चाहिए। तो अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार तलब करें, माफ़ी मांगे, गुनाहों की माफ़ी मांगे, इस्तकामत मांगे, दीन मांगे और फिर दीन पे ही ख़ात्मा। और फिर दुआ करें कि अल्लाह ताला ये वबा जल्द ख़त्म कर दे और फिर अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून के तहत ही ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला ये शैतान और नफ्स से जो है ये हमें बचाए और अल्लाह ताला से हमेशा अल्लाह ताला की पनाह जो है वो तलब करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला की पनाह जो है होगी फिर ही हम बच सकते हैं। तो स्टूडेंट जो इसमें जो टॉपिक हम देख रहे थे, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स और इसकी वर्किंग सॉफ्टवेयर की मदद से की थी। अब आगे जो है वो एक्सप्रेशन के डेटा टाइप है और लॉजिकल ऑपरेटर्स का टॉपिक है, ये हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट अपना प्रॉपर लेक्चर जो है टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ये आपका लिंक्स का प्रॉब्लम तो अब नहीं आ रहा, क्योंकि अल्लाह के करम से अब आपने ये C लैंग्वेज इंस्टॉल कर ली हुई है। तो स्टूडेंट इसके साथ जितना जो है ना आप अटैच होते रहेंगे, जितना इजीली आप इसको करते रहेंगे, परफॉर्म करते रहेंगे, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें ये हम जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है ये सेकेंडरी लेवल पे हम स्टडी कर रहे हैं। तो जितना नॉलेज हमें सेकेंडरी लेवल पे रिक्वायर है तो उतना ही हमने करना है। और ये ठीक है, हमारा ये लॉजिक्स बढ़ रहे हैं, ये सेंस बढ़ रही है, और जितना ये ज़हन में रख लें अभी तक जितने टॉपिक आपने पढ़े हैं स्टूडेंट, ये माइंड में रख लें, अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं और आगे जितने भी टॉपिक आपने पढ़ने हैं, सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ईच एंड एवरी टॉपिक जो है आगे यूटिलाइज़ किया जाएगा। अब आप C करते हैं, C++ कर रहे हैं, जावा करते हैं, पाइथन करते हैं, या अगर आप आप डेटाबेस के हवाले से करते हैं, तो ईच एंड एवरी टॉपिक जो है ना आगे यूटिलाइज़ होना ही होना है, ठीक है। इस हवाले से इस बात को माइंड में रखें। अब जो लिंक्स जो हैं, ये लिंक का टॉपिक जो है ये मैं आपको वैसे इस लेक्चर्स के स्टार्ट में प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन नॉर्मली जो है ये C लैंग्वेज का जो वर्जन जो है ये आप सारों ने इंस्टॉल कर लिया हुआ है, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास टॉपिक अगला जो है वो एक्सप्रेशन और उसकी डाटा टाइप।
अब स्टूडेंट देखें ना, एक्सप्रेशन हमने बात की कि जो एक जिसको मैथ के वाले से आप इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, इक्वेशन कहते हैं। अब इक्वेशन जो है, लेकिन अब सी लैंग्वेज के अंदर जो इक्वेशन या एक्सप्रेशन है उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर। ऑपरेटर जो है वो जो सिंबल है उसके साथ हमने ऑपरेंड भी तो बताने होते हैं ना, जिस पर हमने ऑपरेशन करना है, तो मिलकर क्या बनता है, एक्सप्रेशन। लेकिन अब जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर हम वेरिएबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम ये अब देखें कि ये जो एक्सप्रेशन है, कंप्लीट एक लाइन है, इक्वेशन है, तो ये एक्सप्रेशन की टाइप क्या है, ये भी एक टॉपिक। एक तो एक्सप्रेशन है ना, और एक है एक्सप्रेशन की डाटा टाइप के। ये पूरी जो लाइन है एक्सप्रेशन जो है ये इसकी टाइप क्या है, तो ये टॉपिक है हमारा। डाटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ ऑपरेंड इन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर जो ऑपरेंड्स यूज किए जा रहे हैं उनकी टाइप से, टाइप को डिटेक्ट करते हुए हम एक्सप्रेशन की डाटा टाइप डिटेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज INT, इंटीजर, इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर। अगर दोनों ऑपरेंड्स, अगर दो ऑपरेंड इस्तेमाल किए जा रहे हैं एक्सप्रेशन के अंदर, दोनों ही इंटीजर हैं, तो इसका मतलब है एक्सप्रेशन की टाइप क्या होगी, इंटीजर, ठीक है। एन एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेंड्स आर ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। एक एक्सप्रेशन है जिसे इक्वेशन सपोज अगर आप कह रहे हैं, इसमें अगर मुख्तलिफ तरह के ऑपरेंड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे। अगर एक इंटीजर है और एक फ्लोट है तो आप क्या करेंगे उसको, ठीक है। तो फिर उसमें हम उस एक्सप्रेशन की टाइप क्या हो जाएगी, उसको हम कहेंगे मिक्स टाइप एक्सप्रेशन और मिक्स मोड एक्सप्रेशन। ईच एंड एवरीथिंग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ये 100% जो है ये आपके सिलेबस के अंदर है, और ये डेफिनेटली जो है ये आपने करने ही करने हैं, ठीक है। तो इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ें, ये ना कहेंगे जी इसमें है नहीं है। हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ जो है वो आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, नोट्स में इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगे, इसी सीक्वेंस में मिलेंगे। तो अभी जो है टेस्ट जो है आप ये इस टेक्स्ट बुक से और जो है आप स्लाइड से करें, नोट्स मिल जाएंगे। तो ये सारे, तो इसमें कोई ऐसी बात माइंड में ना रखें कि ये टॉपिक उसमें है नहीं है, हर चीज़ जो है आपने करनी है, बोर्ड के वाले से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब उसको मिक्स टाइप एक्सप्रेशन, मिक्स मोड एक्सप्रेशन कहा जाएगा। अब इसके अंदर जो है सपोज अगर कोई एक्सप्रेशन जो है एक इंटीजर है तो एक उसका ऑपरेंड जो है डबल है, तो अब क्या करेंगे। अब इसमें होता ये है कि जो मैक्सिमम टाइप होती है वही फिर एक्सप्रेशन की टाइप बन जाएगी, ठीक है। अगर एक INT है, इंटीजर है, और एक डबल है, तो आपको स्टूडेंट पता है डाटा टाइप के टॉपिक से हमें पता है कि डबल की जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी है, ज़्यादा बड़ी टाइप का ये वेरिएबल है या ऑपरेंड है या टाइप है बड़ी कैटेगरी की, तो एक्सप्रेशन की टाइप पे डबल हो जाएगी। रिजल्ट विल बी इवेल्युएटेड टू डबल डाटा टाइप। सम एग्जांपल क्या है, अगर एक्सप्रेशन में इंटीजर फ्लोट है तो एक्सप्रेशन की टाइप क्या होगी, फ्लोट। अगर आप दोनों को आप ऐड कर रहे हैं, एक वेरिएबल है ना, अगर वो माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक ऑपरेंड इंटीजर टाइप का, एक लॉन्ग टाइप का, तो उसकी टाइप क्या हो जाएगी, मैक्सिमम जो है ना टाइप वो हो जाएगा, ठीक है ना। बस मैक्सिमम का आप ध्यान में रखें, ठीक है। अगर आप माइनस कर रहे हैं तो टाइप इसकी डबल हो जाएगी, मल्टीप्लाई करें डबल हो जाएगी। फ्लोट को आप डिवाइड करें, एक वेरिएबल फ्लोट टाइप का, एक लॉन्ग डबल टाइप का है, तो एक्सप्रेशन की टाइप जो है वो लॉन्ग डबल हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम का ध्यान में आपने रखना है। तो अदरवाइज टेक्निकली ये है कि आपको पता है ना कि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे थे हम, अभी हम मज़ीद देखेंगे। इक्वल टू के राइट साइड पे आप ऑपरेंड इस्तेमाल करते हैं और इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे तो वेरिएबल ही होता है ना। तो असल में ये तो हम बात मैक्सिमम की कर रहे हैं, लेकिन असल में ये भी बात मज़ीद जो है वो क्या है कि जो जिसमें आप एंड पे आंसर पुट करेंगे, जिस वेरिएबल में आंसर अगर पुट कर रहे हैं आप, ठीक है, अगर आंसर आप इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर से आंसर किसी वेरिएबल को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो जिस वेरिएबल को आप आंसर असाइन कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी जो टाइप होगी ना वो एक्सप्रेशन की टाइप। या तो अगर इस तरह देखें ना, यहाँ पे आप इक्वल टू तो नहीं ना इस्तेमाल कर रहे लेफ्ट साइड पे, तो अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो मैक्सिमम है वो हम टाइप निकालते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको असाइन करेंगे, आंसर प्रोवाइड करेंगे, तो असाइन करते हुए जो वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं, जिसको एंड पे फाइनल आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी जो टाइप होगी वो एक्सप्रेशन की टाइप हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं।
हमने अर्थमेटिक रिलेशनल ऑपरेटर किए, असाइनमेंट ऑपरेटर में देख लिया, उसको हम देख लेंगे दोबारा। अब ये अगली हमारे पास कैटेगरी है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिक का मतलब क्या बनेगा? कंडीशन। अब ऐसे ऑपरेटर्स जो कंडीशंस नॉर्मली बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और कंडीशन भी कंपाउंड कंडीशन। आप कंबाइन करने के लिए दो सिचुएशंस को अगर आप कंबाइन करने चाह रहे हैं तो ये जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। अभी हम देखते हैं इसको, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू फॉर्म कंपाउंड कंडीशन। द कंडीशन इन विच टू और मोर कंडीशंस आर कंपेयर्ड इज कॉल्ड ए कंपाउंड। कंपाउंड कंडीशन क्या होती है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को आप कंपेयर करते हैं, उसको कंपाउंड कंडीशन कहा जाए। कंडीशन क्या होता है? सिचुएशन है ना। सिचुएशन को आप चेक करें, सिचुएशन है या नहीं, कंडीशन है या नहीं है। तो कंपाउंड कंडीशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को आप कंपेयर करते हैं, उसको कंपाउंड कंडीशन कहते हैं। आउटपुट जो है नॉर्मली इसका भी वही है। लॉजिकल एक्सप्रेशन जो होगा, जो आप लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें इस्तेमाल करेंगे, उसका आंसर भी ट्रू होगा। और स्टूडेंट यहाँ पे भी बात पहले भी मैंने की है, ज़रा ज़हन में रख लें। हमें जो नॉलेज है कि जी 0 जो है फॉल्स है और 1 ट्रू है, ये ठीक ही ठीक है, ये सही है। लेकिन ज़रा सी के हवाले से किसी MCQ में अगर टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछता है तो ये ज़रा ज़हन में रख लें, 0 जो है तो वो फॉल्स ही है, 1 भी ट्रू ही है। लेकिन सी लैंग्वेज के हवाले से जो 0 जो है वो हमारे पास फॉल्स है, और 0 के अलावा कोई भी जो वैल्यू है वो ट्रू है। ये टेक्निकल बात। 1 भी तो 0 के अलावा ही वैल्यू है ना। लेकिन जहाँ सी लैंग्वेज के वाले से टेक्निकल ज़हन में रख लें, 0 फॉल्स है, वो तो फॉल्स है, लेकिन 0 के अलावा कोई भी वैल्यू ट्रू है। इस बात को माइंड में रख लें, ठीक है। MCQs में अगर टेक्निकल आता है तो ये बात वो कर लेगा। लेकिन हम बाद में वही रहती है कि जी 1 जो है वो भी तो 0 के अलावा, 1 ट्रू है और 0 फॉल्स है। तो ये आप वैसे माइंड में रख लें। ट्रू क्या है? नॉन 0 और 1। तो नॉर्मली 1 को ही कंसिडर किया जाता है। सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें नॉन 0 जो है, 0 के अलावा जो वैल्यू वो ट्रू ही होगी। इन सी फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर सी लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ये इसके सिंबल हैं। अब सिंबल जो है, अगर हम ऑपरेटर कह रहे हैं, एंड ऑपरेटर, तो अगर आप ये कहेंगे सर ये 2 दफ़ा सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सुन ये जो रूल है उसके मुताबिक ही होता है। तो रूल के आप अगेंस्ट ना आएँ। जो रूल है जिस तरह कहा जा रहा है आपको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप उसकी तरह नहीं करेंगे तो क्या आएगा? सिंटेक्स एरर ही आना है ना। तो इसलिए जो है लॉजिकल एंड का सिंबल, ये 2 दफ़ा एंड का सिंबल। अब आप कहें सर 2 दफ़ा सर 1 दफ़ा क्यों नहीं है? अब इसके रूल में है ना, ठीक है। तो इसलिए परेशान ना हो, इसको ऑपरेटर ही कहा जाएगा। लॉजिकल एंड ऑपरेटर ही है, इसको ये नहीं कहेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं क्योंकि 3 हैं, लेकिन ये एंड ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसलिए ये इस तरह ही लिखना है। 2 दफ़ा एंड का सिंबल है लॉजिकल, और ये वर्टिकल लाइंस हैं। तो ये कीबोर्ड पे ये, जब मैं आपको ये इसकी वर्किंग जब हम करेंगे तो उस टाइम देखेंगे, ये पाइप साइन इसको कहा जाता है, ठीक है। अब लिखने में और यहाँ पे भी आपको शो जो है वर्टिकल लाइन हो रहा है, लेकिन कीबोर्ड पे ऐसा कोई बटन नहीं है। इसमें जो लाइन जो है ना, वर्टिकल लाइन, इसमें थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है। कीबोर्ड से आप ये इसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो अब गैप है दरमियान में, ये पाइप साइन है 2 दफ़ा, ठीक है। लॉजिकल और है। लॉजिकल नॉट जो है, जिसको एक्सक्लेमेशन निशान आप करते हैं, मार्क कहते हैं, वो लॉजिकल नॉट है। 3 ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। और ये जो है, ये हमने बात क्या की है कि 2 ये कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसको कंपेयर करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे, ये एंड ऑपरेटर लॉजिकल एंड है, और ये वर्टिकल लाइंस है, पाइप साइंस हैं, ठीक है। फिर लॉजिकल नॉट है। यहाँ पे अगर हम करते हैं, अगर ये देखें, अब ये एग्जांपल है, आपने यहाँ पे लिखा, अब ये देखें, ये पेरेंथेसिस जो हैं ये कंडीशंस के लिए अब यूज़ होनी शुरू हो गई। आपने कहा कि x ग्रेटर देन 5 एंड y लेस देन 5। इसका मतलब है कि ये दोनों कंडीशन, यानी x जो है वो भी 5 से बड़ा हो, एंड अब ये कहा जाता है कि जब ये लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाया जा रहा हो तो हम 2 तरह, हम उर्दू के वर्ड, इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल करते हैं।
तो अगर कहते हैं कि अगर तो ये टॉपिक क्लियर है फिर तो इंग्लिश उर्दू से फ़र्क कोई नहीं ना पड़ता, लेकिन अगर नहीं है और पहली दफ़ा अगर हम कर रहे हैं तो आप किसी एक मोड पे तवज्जो कर लें, इंग्लिश पे या उर्दू पे। नॉर्मली जो है क्योंकि हमने लिखना इंग्लिश में है तो इंग्लिश वाले वर्ड्स पे आप तवज्जो करें। एंड, अब एंड जो है इंग्लिश वाला एंड और भी इंग्लिश वाले और की बात की जाएगी तो ये टॉपिक आप 100% आपको समझ आ जाएगा। जब ये क्लियर हो जाता है तो फिर तो इंग्लिश उर्दू से नहीं ना फ़र्क पड़ता। अब यहाँ पे एंड, ठीक है, अब इंग्लिश वाले हम वर्ड पे हम तवज्जो कर रहे हैं एंड पे, एंड इंग्लिश वाले एंड पे हमने तवज्जो करना, ठीक है। अब एंड का मतलब उर्दू में क्या होता है? और। अब और का मतलब मस्ट होता है ना, दिस एंड दिस, ये और ये दोनों बातें पूरी होंगी तो फिर ठीक है ना, दिस एंड दिस। तो यहाँ पे भी दिस एंड दिस, ये दोनों बातें, जो भी बातें आपने लिखी हैं, कंडीशंस लिखी हैं, इसका जवाब अगर दोनों का ट्रू हुआ तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर जो है ट्रू होगा। इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं, अभी है लॉजिकल और, ठीक है, वर्टिकल 2 लाइंस पाइप साइन। अब यहाँ पे लिखा है, अब दरमियान में ऑपरेटर इस्तेमाल किया और, इसका मतलब और को उर्दू में क्या कहते हैं? या। इसका मतलब है दिस और दिस, ये पहली कंडीशन और दिस, ये या ये, ऊपर क्या था? ये और ये था ये या ये। इसका मतलब है दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू। दोनों कंडीशन में से कोई एक ट्रू हो जाती है, हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा, चाहे तो x 10 से बड़ा या बराबर हो या y 10 से बड़ा या बराबर हो। कोई भी कंडीशन दोनों में से ट्रू हो जाती है तो फाइनल इस एक्सप्रेशन का जवाब जो है ट्रू आ जाएगा। अब तीसरा ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर में नॉट। नॉट क्या करता है? ये जो भी ये हमने बात की थी ना, वो यूनरी बाइनरी, ये यूनरी ऑपरेटर है। इसके लिए एक ही बात बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे एंड के लिए एक कंडीशन पहले एक बाद में, और के लिए एक कंडीशन पहले एक बाद में, लेकिन यहाँ पे नॉट जो है ना, ये एक ही बात को रिवर्स करेगा। ये यूनरी ऑपरेटर है, ध्यान में रखें, ठीक है, जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है। अब ये देखें यहाँ पे जो एग्जांपल इस्तेमाल की गई है, इसमें आपको मैथ के वाले से पता है ना, ब्रैकेट्स का, इसको हम अगर पैरेंथेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे देखें कि किधर आपने कितनी ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। अब एक और बात जो है वो भी अभी आपके, तो इसमें ऐसा जो एक्सप्रेशन की एवेल्यूएशन जो है, लंबा सा एक्सप्रेशन हो, उसको प्रोग्रामिंग के हवाले से सॉल्व किया जाए, तो वो तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बात हमें भी बताई गई वो क्या था? अब देखा ना, ये ब्रैकेट्स हैं। अब उसमें ये टिप है, अभी तो इस सेकेंड ईयर में तो नहीं, लेकिन अगर इसको माइंड में रखते हैं तो आपको फ़ायदा खैर ज़ाहिर है, इधर भी होना है, आगे भी फ़ायदा ही होना है। अगर ब्रैकेट्स की सिर्फ ये प्रिंसेस की बात तवज्जो करवा रहा हूँ, उसमें क्या होता है, जब ब्रैकेट शुरू होती जाए तो आप काउंटिंग बढ़ाते जाएँ। ब्रैकेट शुरू हो रही ना, आपने कहा 1 फिर 2, आगे चलना शुरू हो गया। ब्रैकेट सिर्फ ब्रैकेट्स पे तवज्जो करें, पैरेंथेसिस पे तवज्जो करें। स्टार्ट किया 1 2, आगे के एक ब्रैकेट क्लोजिंग आ गई ना, तो 2 था, उसमें से एक आपने कम कर दिया, माइंड में 1 हो गया। आगे बढ़े, स्टार्ट हुई ना, 2 होगी, यानी 2 ब्रैकेट आपने स्टार्ट की हुई हैं, ये 2 ब्रैकेट चल रही हैं। एंड पे देखें 2 ब्रैकेट बंद की ना, फिर वेट करता हूँ, 1 2 ब्रैकेट ख़त्म हुई, 1 रह गई, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हुई, 2 हो गई, फिर एंड पे 2 ब्रैकेट। इससे अगर आप करते हैं तो एंड पे जब एक्सप्रेशन लंबा होता है तो फिर मसला नहीं पड़ता कि ओहो कितनी ब्रैकेट रहेगी, कितनी ब्रैकेट लगानी। तो ये काम है, ये लॉजिकली अगर कोई अंडरस्टैंडिंग लेता है टॉपिक के एनवायरनमेंट की तो उसको मसला नहीं होता। अदरवाइज़ फिर वो मसले पड़ा है, उसको सॉल्व तो करना ही पड़ता है। लेकिन अगर कोई काम लॉजिकली किया जाता है तो एरर को डिटेक्ट करना, उसको सॉल्व करना आसान होता है, नहीं तो फिर ज़ाहिर उसको मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, हम तो टॉपिक कर रहे थे लॉजिकल नॉट। अब ये देखें कि ये एक ब्रैकेट शुरू हुई, अंदर वाली ख़त्म हो गई, ये अंदर ब्रैकेट शुरू हुई ख़त्म हो गई। इसका मतलब है ये पूरे एक्सप्रेशन के इर्द गिर्द भी बाहर ब्रैकेट लगी हुई है ना, ये सारी पैरेंथेसिस लगी हुई है ना। इसका मतलब है नॉट जो है, ये जो बाहर वाली पैरेंथेसिस है
नॉट ऑपरेटर इस बाहर वाली प्रिंसेस पे अप्लाई हो रहा है, और वो जो प्रिंसेस है जिस तरह आपको पता है एक ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट होती है ना, मैथ के वाले से पता है, तो जो इनर ब्रैकेट है उसको पहले वैल्यूएट करते हैं ना। अब ये देखें, ये इनर ब्रैकेट यहाँ पे क्या x इज़ ग्रेटर देन 5, कि अगर x 5 से बड़ा है एंड है ना, और y 5 से छोटा है। अब ये दो कंडीशन जो हैं अगर देखते हैं, सपोज़ करते हैं कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, एंड है ना, एंड यहाँ से हमने देखा था कि इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अगर ये भी दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो इस ब्रैकेट का जवाब भी ट्रू आ गया, इसका भी आ गया, तो फाइनली ये जो बाहर वाली पेरेंथेसिस है इसका जवाब फाइनल क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा ना। यहाँ पे लिखा है ना हमने रिटर्न्स ट्रू जवाब आ गया। अब ये सारी ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी हुई हैं, सिर्फ ये जो बाहर वाली मेन ब्रैकेट्स इसके अंदर आंसर क्या आया हुआ है, ट्रू आया हुआ ना सारों का। इसका ट्रू था, ये भी ट्रू था, दोनों ट्रू हुए, तो ये दोनों का आंसर ट्रू आ गया। अब नॉट क्या करेगा कि जो ट्रू आया हुआ है, नॉट ये करता है कि उसको रिवर्स कर देता है, निगेट कर देता है, रिवर्स कर देता है, ऑपोजिट कर देता है। ट्रू था तो नॉट ने इसको क्या कर दिया, फॉल्स, यानी इस पूरे का आंसर, अगर ये अंदर वाला ट्रू था, दोनों ट्रू थे, तो नॉट ने इसको कर दिया फॉल्स। इट रिवर्सेस द स्टेट ऑफ द ऑपरेंड। ये जो भी है एक्सप्रेशन, इसने इसका जो भी आंसर था उसको रिवर्स कर देना है। अगर ये पूरे एक्सप्रेशन का जवाब ट्रू था तो लॉजिकल नॉट ने इसको फॉल्स कर दिया, तो ये रिवर्स कर देता है, ऑपोजिट कर देता है, जो भी आंसर आता है उसको रिवर्स ऑपोजिट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये उसने आपको एक टेबल की मदद से बताया है। द एंड ऑपरेटर इज़ यूज, अब इंडिविजुअल अगर हम देख रहे हैं एंड ऑपरेटर को चार्ट के हवाले से, एंड ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन टू कंडीशंस। इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन द आउटपुट रिटर्न्स इज ट्रू। इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स द आउटपुट इज फॉल्स। इसमें क्या कहा जाता है कि वो छोटी टिप जो जुमले के हवाले से बनती है, दोनों ट्रू हैं जो ट्रू हैं, अदरवाइज फॉल्स। एंड के वाले से फिर रिपीट करता हूँ जुमला, आप माइंड में रख सकते हैं। एंड के वाले से एक छोटा सा फिक्रा माइंड में रख लें कि जी अगर सारी कंडीशन ट्रू हैं तो आंसर ट्रू है, नहीं तो फॉल्स। बस कितना आपको याद करना पड़ा, 2 कंडीशन है, 10 कंडीशन है, 20 कंडीशन है, उसमें हर एक में बीच में एंड एंड इस्तेमाल करते जाएंगे ना। तो जितनी भी कंडीशंस हैं ट्रू हैं तो आंसर ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। इफ बोथ कंडीशन और कंडीशन ट्रू आउटपुट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि इसमें 2 ऑपरेंड्स रिक्वायर ही होते हैं। अब ये देखें, अगर पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी भी, हमने क्या बात की थी, दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ट्रू हैं, यही बात की थी ना। इफ बोथ और ऑल कंडीशंस आर ट्रू आंसर विल बी ट्रू। दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हैं, बाकी क्या है, बाकी रिमेनिंग केस में क्या है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ऐसी है ना। तो ये बात अगर आप माइंड में रख लेते हैं कि अगर जितनी भी कंडीशंस हैं अगर वो ट्रू हुई तो आंसर ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। तो बस आपने ट्रू को माइंड में रख लिया, बाकी जो भी सिचुएशंस हैं उसका आंसर फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। सिर्फ ट्रू और ट्रू जो है उसी का आंसर ट्रू होगा, ठीक है। इस बात को सिर्फ एक स्टेटमेंट माइंड में रख लें, अगर सारी कंडीशंस ट्रू हैं, एंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये ट्रूथ टेबल है, इसको कहा जाता है, ये हमने देखा एंड का ट्रूथ टेबल है कि जी ऑल पॉसिबल कंडीशंस, वो टेबल की मदद से हम देखते हैं ऑल पॉसिबल कंडीशंस। जब हम 2 ऑपरेंड्स 2 कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो यही एक मैक्सिमम सिचुएशंस यही हो सकती हैं। तो ये ट्रूथ टेबल है 2 कंडीशंस का यूजिंग एंड ऑपरेटर, ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस, ठीक है, ऑल पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो इस टेबल में आपको दिखाई जा रही है। उसके बाद हमारे पास है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर की कोई एग्जांपल, अब ये देखें, अब ये वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुट की गई और फिर इसके हवाले से अब हम देख रहे हैं। अब इसको इन वेरिएबल की वैल्यू को माइंड में रखें, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 15 है, z की वैल्यू 5 है,
तो फिर अब इनका क्या जवाब आएगा। अब आप देखें, अब अकेले अकेले देखते हैं। एक्स की वैल्यू वाई से छोटी है, ये देखें एक्स की वैल्यू वाई से छोटी है, हाँ छोटी है, ट्रू होगी। जेड 5 के बराबर है, ये अब हमें पता है, ये हमने कर चुके हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और रिलेशनल इक्वल टू। ये 5 की वैल्यू जेड को दे नहीं रहे हैं, बल्कि जेड की वैल्यू चेक कर रहे हैं कि 5 के बराबर है। ये भी ट्रू हो गया है, ये भी ट्रू हो गया, तो फाइनल आंसर इसका क्या है, ट्रू, बिकॉज बोथ द एक्सप्रेशंस आर ट्रू। ये जो एक्सप्रेशन है ट्रू है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और हम देखते हैं, सिमिलरली कंपाउंड एक्सप्रेशन। अब ये इसको देखें, एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है, एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी नहीं है, ये होगी फॉल्स, इसका आंसर फॉल्स आ गया। जेड की वैल्यू 5 के बराबर है, हाँ ये ट्रू है, तो ये ट्रू है, ये पहले वाला फॉल्स है। तो हमने क्या कहा था, सारी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल फॉल्स। एक और बात, एक्स की वैल्यू वाई से छोटी है, हाँ एक्स की वैल्यू वाई से छोटी है। जेड की वैल्यू एक्स से बड़ी है, जेड की वैल्यू एक्स से बड़ी है, जेड की वैल्यू एक्स से बड़ी तो नहीं है, तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो अब हमने कहा था एंड में क्या याद रखा, अगर सारी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स। अब एक ये हमारे पास ट्रू है, एक फॉल्स है, इसकी एक ट्रू एक फॉल्स है, तो दोनों एक्सप्रेशन का इन वैल्यूज़ के हवाले से जवाब क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। ये आप करके देखें, डेफिनेटली करके देखें, जिस तरह मैंने आपको करवाया आप इसको करके देखें, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास और ऑपरेटर को हम देखते हैं। और ऑपरेटर जो है ये, और हमने बात की थी कि जब आप तवज्जो करेंगे इन टॉपिक पे तो इंग्लिश पे करें। और का मतलब उर्दू में क्या बनता है, या द सिंबल यूज फॉर और ऑपरेटर इज़ द और, ठीक है, इज़ ये हमारे पास सिंबल है। द और ऑपरेटर इज़ यूज टू कंबाइन टू कंडीशन। इफ़ एनी वन ऑफ द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू द आउटपुट विल बी ट्रू। जो भी कंडीशन आपने बताई, कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू हो जाएगा। अब इसके लिए एक फ़िक्रा जो टिप के तौर पर वो क्या होगा कि जी सारी कंडीशन फॉल्स हैं तो फॉल्स हैं, नहीं तो ट्रू। एंड के लिए क्या याद रखा था, सारी कंडीशन ट्रू हैं तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। और के लिए क्या फ़िक्रा याद करना है कि सारी कंडीशन फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स है, नहीं तो ट्रू है, माइंड में रख लें। एंड में सारी कंडीशन ट्रू हैं तो आंसर ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। और में सारी कंडीशन फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स है, नहीं तो ट्रू, ठीक है। अदरवाइज आउटपुट इट इज़, ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, इसमें दो ऑपरेटर्स में भी चाहिए होते हैं। ट्रूथ टेबल ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ और ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर है, वो क्या है, हमने क्या बात की थी, सारी, इसमें दो कंडीशंस की बात कर रहे हैं ना, सारी कंडीशन फॉल्स हैं, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू। तो ये छोटा सा एक फ़िक्रा सा है, अगर आप इसको माइंड में रख लेते हैं तो प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाला। एंड के लिए सारी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। और के लिए सारी कंडीशन फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स है, नहीं तो ट्रू है। तो देख लें, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। तो ये सारे, ये ट्रूथ टेबल है दो कंडीशन का यूजिंग और ऑपरेटर ऑल पॉसिबल पॉसिबिलिटीज़, ये आपको दिखा रहा है जो भी कम्बिनेशंस बन सकते हैं और ऑपरेटर को यूज़ करके दो कंडीशंस के हवाले से, ये ट्रूथ टेबल है। और ये दो का यही कम्बिनेशन, यही पॉसिबिलिटीज़ बनेगी अगर हम और ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी कोई अगर हम एग्जांपल अगर देखते हैं, अब दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल में वैल्यू रखवाई 100 और एक वेरिएबल में वैल्यू रखवाई 75। अब ये एग्जांपल है और है ना, या ए इज़ ग्रेटर देन, हमने इसका क्या माइंड में रखा हुआ है कि अगर सारी कंडीशन फॉल्स हैं तो फॉल्स है, नहीं तो ट्रू है, ठीक है। ए इज़ ग्रेटर देन 75, हाँ जी ए इज़ ग्रेटर देन, ट्रू हो गया ना। हमने क्या कहा था, सारी कंडीशन फॉल्स हैं तो फॉल्स है, ट्रू है। अब एक कंडीशन अगर ट्रू हो चुकी हुई है ना, इसको हम देखें चाहे ना देखें, आंसर ने ट्रू ही आना है, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो चुकी है ना, ए इज़ ग्रेटर देन 75 ट्रू है, तो आंसर ट्रू आना है। फिर भी देख लेते हैं, बी इज़ ग्रेटर देन 75, तो ये ग्रेटर देन 75 तो नहीं है, ये फॉल्स हो गया, ट्रू है। एक तो कंडीशन ट्रू हुई है, आंसर ट्रू आ जाना। इट कंटेन्स टू कंडीशन, वन कंडीशन, ये ट्रू है, सो दी होल कंपाउंड कंडीशन इज़ ट्रू। दी कंपाउंड कंडीशन, अब ये हम देखते हैं,
एज ग्रेटर दैन 500, एज ग्रेटर दैन 500 तो नहीं है, ये तो फॉल्स हो गया। लेकिन अभी आगे देखना पड़ेगा। देखें यहाँ पे क्या था कि अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती तो आगे चेक करें चाहे ना करें, आंसर ने ट्रू ही आना है, ठीक है। तो ये अब जो हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, जो मैं करता हूँ, तो उस हवाले से ये बातें बनती हैं कि फर्दर एक्सप्रेशन एवेल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहीं पे आंसर रिटर्न कर दिया जाए, बजाय इसके कि आप चेक करें, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब पहली कंडीशन ट्रू हो चुकी है और ऑपरेटर इस्तेमाल किया है तो ट्रू होगी, तो बाकी देखने की मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन ये जो सिचुएशन है, अब फॉल्स होगी तो अभी बाकी देखना है, क्योंकि आगे अभी कंडीशन जो है एक्सप्रेशन बचा हुआ है। फॉल्स है तो हो सकता है आगे अब ट्रू भी हो जाए, तो इसलिए देखना पड़ेगा। इस सिचुएशन में सिर्फ इसी की वैल्यूएशन रिक्वायर है, आगे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे करते हैं एज ग्रेटर दैन 500, तो ये फॉल्स हो गया। लेकिन अब बी ग्रेटर दैन 70 500, ये भी फॉल्स है, तो दोनों ही फॉल्स हैं, तो आंसर फॉल्स आ गया, ठीक है। तो ये बातें जो हैं, ये आगे जो हैं, ये जो ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आगे ये चैप्टर 9 का नाम है एलिमेंट्स ऑफ सी। ये तो मैं आपको वर्किंग बीच में साथ साथ प्रोग्राम्स की मदद से शामिल कर करके बता रहा हूँ। कुछ स्टेटमेंट थोड़ी सी मैंने कंडीशन जो है, कमांड जो है, उसकी वर्किंग थोड़ी सी बढ़ा दी हुई है, ताकि आपको चैप्टर 9 के अंदर भी वर्किंग नज़र आती रहे। इससे आप अटैच होते भी जा रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा जो है अभी आप देखेंगे कि चैप्टर 10 के अंदर जो है हमें फ़ायदा मिल जाएगा। उसकी कुछ कमांड जो हैं जो चैप्टर 10 में अवेलेबल है, वो हमने इस चैप्टर 9 में ही थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर दी है। थ्योरी तो मैं उसको एक्सप्लेन चैप्टर 10 पे ही करूँगा, लेकिन आपको ये इन्हीं एलिमेंट्स ऑफ सी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इस टॉपिक को मैं चैप्टर 9 में ही अप्लाई सी लैंग्वेज वर्जन 3 में करवाता जा रहा हूँ। अब हमारे पास लास्ट जो है लॉजिक ऑपरेटर में, वो है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जो है, हमने क्या बात की है कि इसको आप यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें एक ही कंडीशन बतानी होती है। इट इज़ ए लॉजिकल ऑपरेटर, दी नॉट ऑपरेटर इज़ ए यूनरी ऑपरेटर, क्योंकि इसके लिए एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है एज ए कंडीशन। इसको निगेशन ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये निगेट कर देता है, रिवर्स कर देता है, नेगेटिव कर देता है, रिवर्स कर देता है। बिकॉज इट निगेट्स द एंटर वैल्यू, इट मीन्स इट इन्वर्ट्स द वैल्यू रिटर्न बाय द कंडीशन। जो भी वैल्यू रिटर्न होती है कंडीशन के तौर पर, उसको ये रिवर्स कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। अगर एक्सप्रेशन नॉन ज़ीरो वैल्यू, अब नॉन ज़ीरो आपको सिर्फ नॉलेज के लिए कहा था कि इस पर भी तवज्जो रखें, ज़ीरो के अलावा जो वैल्यू है वो ट्रू है और 1 भी ट्रू ही है, तो इसने इसको रिवर्स कर देना है। देन इट्स निगेशन विल बी INT वैल्यू ज़ीरो, ठीक है। तो इसका जवाब जो आएगा तो फॉल्स हो जाना है, ज़ीरो आ जाएगा जवाब। ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट का ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज़ जो हो सकती हैं ट्रूथ टेबल, वो यही है। अगर एक ही कंडीशन है ना, क्योंकि यूनरी है, ठीक है, तो इस हवाले से आपने ये माइंड में रखेंगे कि नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ही कंडीशन है। अब वो कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो इसने रिवर्स कर देना है। अगर ट्रू कंडीशन है तो नॉट ने इसको फॉल्स कर देना है, फॉल्स है तो इसने इसको ट्रू कर देना है। तो ये हमारे पास जो है नॉट ऑपरेटर। उसके वाले से अगर इसकी कोई एग्जांपल अगर हम देखते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास नॉट ऑपरेटर ये वेरिएबल्स के वाले से वैल्यू पुट करके हम इसको देख रहे हैं। ए की वैल्यू अगर 100 है और बी की वैल्यू 75 है, तो आप ये देखें अब ये क्या आंसर आएगा। अब ये फिर वही बात है कि ये हम ए और बी की वैल्यू को चेक कर रहे हैं, बी की वैल्यू ए को दे नहीं रहे। तो हम ये देख रहे हैं कि ए की वैल्यू बी के बराबर है। हाँ जी, ए की वैल्यू बी के बराबर है, नहीं, तो नहीं इस जो प्रिंसेस है इसका जवाब क्या आया, फॉल्स। ऑपरेटर कौन सा इस्तेमाल किया आपने, नॉट, तो ये फॉल्स था, इसने इसको रिवर्स कर दिया, आंसर क्या आ गया, ट्रू। अब रिजल्ट ऑफ ए रिलेशन इक्वल टू इज फॉल्स, बट नॉट ऑपरेटर कन्वर्ट्स इट इनटू ट्रू। अब इस तरीके से कंडीशन है, नॉट ऑपरेटर जो है वो ए इज़ ग्रेटर देन बी अगर करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। दी कंडीशन वो ट्रू है, लेकिन नॉट ऑपरेटर ने इसको फॉल्स कर दिया। तो ये हमारे पास ये ऑपरेटर्स का हमारे पास टॉपिक था।
तो यहाँ पे आप ये देख लें, इसकी जो वर्किंग है एग्जांपल के तौर पर आपको यहीं पे बताया है कि ये आगे प्रोग्राम के अंदर आएगा। और नॉर्मली ये जो चैप्टर 11 की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे कंडीशन जब इस्तेमाल करेंगे उधर ये लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल होने शुरू होंगे, तो उसको देखेंगे। जो जहाँ पे पॉसिबल है वो मैं आपको वर्किंग वर्जन 3 के अंदर बताता जा रहा हूँ। जहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है तो उसको सिर्फ स्किप किया जा रहा है, ताकि आगे तो इसका इस्तेमाल होना ही है। तो स्टूडेंट जो है प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से इसको पढ़ें, इसको याद करें, तवज्जो करें। और अगर देखा आप कहेंगे इसकी एग्जांपल, तो अभी जितना अभी चैप्टर 9 पे है तो इसकी अभी एग्जांपल जो है, नहीं तो ये होगा कि चैप्टर 9 की एग्जांपल करते करते हो सकता है पूरी सी तो नहीं, लेकिन आगे जो काफ़ी कमांड पूरी हो जाए, तो जहाँ ज़रूरत होगी तो उस टाइम आ जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल करें, दुआ करें, अल्लाह हम पे करम करे। अस्सलाम वालेकुम।